नमस्कार, आज के एजेंडा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज के एजेंडा में बात धर्म और चुनाव की, जो कि आज के दौर में एक दूसरे के पूरक नजर आने लगे हैं और एक दूसरे से हमेशा जुड़े हुए ही दिखाई देते हैं। जब भी कभी चुनाव आता है तो सबसे पहले बात होती है धर्म की, और जो कैंडिडेट होता है उसकी जाति और उसके और डिटेल्स के बारे में ही पड़ताल शुरू हो जाती है। लेकिन क्या चुनाव में धर्म का कोई काम है? इसी पर हम बात करेंगे। दरअसल ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसमें सियासत घुसपैठ ना करती हो। फिर बात अगर धर्म की हो तो धर्म का मामला तो सियासतदानों के लिए बेहद खास रहता है। कभी धर्म या फिर जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं तो कभी धर्म के नाम पर ही सियासी आंदोलन तक खड़ा कर दिया जाता है। यहां तक कि कुछ सियासी दल तो धर्म के आधार पर ही अपना वजूद स्थापित करते हैं, जबकि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) धर्म या फिर जाति के आधार पर वोट मांगना गलत ठहराती है। इसके बावजूद भी धर्म और सियासत का गठजोड़ चुनावी फिजा में ज्यादा असरकारी नजर आता है, और वो भी तब जबकि देश में तमाम संस्थाओं सहित आम लोग भी बार बार ये कहते नहीं थकते हैं कि आखिर चुनाव में धर्म का क्या काम है। इसी पर है आज का एजेंडा। दरअसल हमारे देश का संविधान अपने हिसाब से धर्म को मानने का अधिकार तो देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इसके और डिटेल में जाते हैं तो धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना या फिर वोट मांगने का कहीं ना कहीं अधिकार नहीं, और ये जायज नहीं नजर आता है। सियासत और धर्म के गठजोड़ की अगर हम बात करें तो इस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आलम यह है कि इस सियासी मामले में नैतिकता को बचाए रखने के लिए सियासतदानों को कोर्ट की शरण में भी जाना पड़ रहा है। क्या सही है, क्या गलत है, इसका फैसला अब कोर्ट के निर्णय के बाद ही पता चलेगा। लेकिन क्या सियासतदानों को राजनीति में नैतिक शुचिता बनाए रखने के साथ साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और क्या शुचिता बना करके ही आगे नहीं बढ़ना चाहिए? पूरी स्थिति पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। सियासत और धर्म का दायरा अलग अलग माना जाता है। सियासत जहां देश चलाने का तरीका है, तो धर्म धार्मिक क्रियाकलापों को संचालित करने का जरिया। लेकिन देश के सियासतदानों ने धर्म से कुछ ऐसी जुगलबंदी की है कि पता ही नहीं चलता कि कब धर्म सियासी हो जाता है और कब सियासत धर्म का चोला ओढ़कर अपना उल्लू सीधा करने लग जाती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचने के बाद कोर्ट मजहब और सियासत के इस अनबोले रिश्ते को दायरे में बांधने की तैयारी की जा रही है। धर्म के आधार पर वोट मांगने पर चुनाव रद्द करने के मामले पर कोर्ट में दायर की याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि क्या धर्म के आधार पर वोट मांगा जा सकता है? धर्म के आधार पर वोट मांगना या समर्थन देना भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज भी आमतौर पर यह कहने में नहीं झिझकती कि धर्म के आधार पर वोट मांगना गलत है। मुझे लगता है कि इस देश में धर्म का अर्थ बहुत अलग है, उपासना पद्धति और संप्रदाय बहुत अलग है। मुझे लगता है कि धर्म से जो आशय है वो बहुत अलग आशय है, लेकिन उपासना पद्धतियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर वोट मांगना पहले भी गलत था, और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो उसके आधार पर आज भी गलत है। धर्म इस देश में अलग परिभाषा लिए हुए है। रिलीजन जो अंग्रेजी में कहा जाता है, उसके अनुवाद में धर्म के आशय को हम नहीं कह सकते हैं। हालांकि बयानबाजी के स्तर पर सभी नेता धर्म आधारित वोट की राजनीति का विरोध करते भले ही दिखते हों, लेकिन जमीन पर किस तरह वोट मांगा जाता है ये किसी से छिपा नहीं है। चुनावों के दौरान अक्सर नेताओं का धर्म गुरुओं से नजदीकी बढ़ाना किसी से छिपा नहीं है। तो इन देश में कई राजनीतिक दल भी ऐसे हैं जो धर्म के आधार पर ही बनाए गए हैं, जिन्हें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर जायज ठहराया जाता है। यही 1995 की इस याचिका के बीजेपी प्रत्याशी की दलील भी है। तो वहीं कम्युनिस्ट पार्टी इस धर्म के आधार पर लड़े गए किसी भी चुनाव को रद्द करने की मांग करती रही है, जबकि कांग्रेस की दलील है कि किसी प्रत्याशी, उसके एजेंट या किसी अन्य द्वारा धर्म के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण होता है। ऐसे में धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना भ्रष्ट आचरण माना जाना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को सुरक्षित रख चुकी है, जो सर्वमान्य होगा। लेकिन
सियासतदानों को यह भी सोचना होगा कि क्या सियासत में नैतिकता के सारे मापदंड तभी मान्य होंगे जब लंबे इंतजार के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट उन पर फैसला देगा। क्या बिना किसी बाहरी दबाव के सियासी नैतिकता खत्म हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कई इसमें तकनीकी पहलू हैं, इसलिए इसको थोड़ा समझने की भी हम कोशिश करेंगे। और देखिए, पूरी स्थिति यह भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद सवाल पूछ रहा है कि क्या धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना या फिर धर्म के आधार पर वोट मांगना ठीक है या नहीं, तो अपने आप में यह सवाल बहुत अहम और बहुत ज्यादा गंभीर भी हो जाता है। क्योंकि अगर हम इस देश की राजनीति की बात करें तो हमारे देश की राजनीति में मजहब और सियासत एक दूसरे में घुले मिले नजर आते हैं। कई पार्टियां तो ऐसी हैं जो धर्म के आधार पर ही खड़ी नजर आती हैं, कई ऐसे शख्सियत हैं जो कि धर्म के आधार पर किसी पार्टी विशेष के लिए वोट मांगते नजर आते हैं। कई ऐसी स्थितियां भी हमने देखी हैं कि धर्म के आधार पर किसी खास पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करने के लिए तमाम जुगाड़, तमाम कोशिशें की जाती हैं। तो फिर यह अपने आप में सवाल जब उठता है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सर्वोच्च अदालत यह सवाल उठाती है, तो इस पर बहस, चर्चा करनी लाजमी हो जाती है। सियासतदानों से भी पूछना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या वजह है कि धर्म के बगैर आप चुनाव नहीं लड़ पाते, धर्म के बगैर आप अपना वोट नहीं साध पाते, और क्या वाकई धर्म के आधार पर वोट मांगने पर चुनाव रद्द कर दिया जाना चाहिए। बहरहाल तमाम सवाल है, तमाम पहलू हैं, और इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ भोपाल से 3 खास मेहमान हैं। शैलेंद्र प्रधान जी हैं जो कि बीजेपी नेता हैं, जयश्री हरिकरण जी हैं जो कि कांग्रेस नेत्री हैं, और BL तिवारी जी हैं हिंदू नेता, और हमारे साथ यहां दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं मोहन बाबू अग्रवाल जी जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत स्वागत। मोहन बाबू अग्रवाल जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाह रहा हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। मामला दरअसल अगर हम इसके टेक्निकल टर्म को देखें तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्शन 123(3) की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इस पर हालांकि पूरी बातचीत हो गई है, सुनवाई हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन अगर हम इस पूरी स्थिति को देखें तो कहीं ना कहीं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि बात यह कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट को दरअसल तय करना है कि हिज रिलीजन का मतलब क्या है। और ये जो पूरी अधिनियम है, इसमें अगर जिस वक्त बातचीत हो रही है वो दरअसल किस पर हो रही है और क्या इस वक्त की स्थिति है? देखिए, इसमें जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 123(3), उसमें तो ये स्पष्ट इसका वर्णन है जी कि धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो 2 हफ्तों से ज़्यादा 7 जजेस की बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, ओकेजनली किसी खास मसले पर इतनी बड़ी बेंच बनाई जाती है, उनको अब ये डिसाइड करना है कि भाई ये धर्म आखिर मतलब किस रूप में इस्तेमाल होना चाहिए और किस तरीके से इसकी उन्होंने व्याख्या ये करनी है कि चुनाव में किस तरीके से धर्म इस्तेमाल हो, प्रत्याशी के लिए किस तरीके से इस्तेमाल हो। क्योंकि अभी ये 7 जजेस की बेंच के सामने आज फाइनल उनका वर्डिक्ट सबके सारे पार्टीज़ के लोगों, एडवोकेट्स ने अपना वर्डिक्ट रखा अपना व्यू रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट को ही इसकी व्याख्या करनी है, क्योंकि हम लोग तो इतने एक्सपर्ट नहीं है जो उसकी व्याख्या कर सके। इतने सीनियर 7 जजेस उसको जजमेंट उसका देंगे जितना भी टाइम लगे उसमें। लेकिन थोड़ा सा अपना विचार ये आता है कि सबसे पहले ये समझने की चीज़ है कि जो धर्म के नाम की जो व्याख्या है वो क्या है, ये धर्म बार बार क्यों जुड़ता है और धर्म किस रूप में उस लोगों के सामने आ सकता है कि कहाँ आदमी इस धर्म का अपना उपयोग कर सकता है। तो अब मेन चीज़ तो सबसे बड़ी बात बार बार वही आती है कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी व्याख्या देनी है कि धर्म हमें कहाँ जोड़ना चाहिए, कहाँ इसका इस्तेमाल करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। अब जब उसकी बात आती है, चुनाव की बात आती है, हम इसको चुनाव से सीधा जोड़ते हैं राजनीति से, तो सबसे पहले लोग जब टिकट बंटते हैं तो उससे पहले ये देखा जाता है कि आदमी किस धर्म से है, जो प्रत्याशी है वो किस धर्म से है। उसके बाद सेकेंडरी उसकी जात देखी जाती है कि किस जात के लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं, उनसे करा जाएगा। अब मेन चीज़ ये आती है कि हमें इसका उपयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम ये कहते हैं, अगर कोई ये कहता है कि भाई मैं फ़लानी एक ख़ास जात से मैं उससे धर्म से मैं वास्ता रखता हूँ, इसलिए अगर मैं बोलता हूँ कि मैं उस धर्म से हूँ, तो मैं क्यों नहीं अपनी बात उसके सामने रखूँ कि भाई मैं उस धर्म से हूँ, मैं आपके लिए ये करूँगा। अब यही बात आती है कि अगर मान लीजिए उसने बोल दिया कि मैं उस खास धर्म से हूँ और उस धर्म के लिए आपको फेवर करना चाहिए,
हालांकि हमारे तो हिंदुस्तान के नहीं, अगर हम आज की बात कर ले, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि देश का जो संविधान है अपने हिसाब से अपने धर्म को मानने का अधिकार देता है, लेकिन धर्म के आधार पर वोट मांगने का नहीं। इस टिप्पणी को हम किस तरह से देखें? और फिर सवाल खुद सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने पूछा कि क्या धर्म के आधार पर वोट मांगना चाहिए, और अगर मांगा जाता है तो क्या चुनाव को रद्द कर देना चाहिए? इस टर्म को हम कैसे समझें? वही चीज़ है ना, अगर सबसे बड़ी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट को ये व्याख्या करनी है, जो आज जो रिजर्व हुआ है ऑर्डर, उसमें ये व्याख्या करनी है कि एक तो धर्म की परिभाषा क्या है, और आपने उस धर्म को जो है राजनीतिक रूप से किस रूप में इस्तेमाल किया है, किस समय बोला गया वो चीज़, ये सबसे बड़ी चीज़ आती है। अच्छा, किसी ने मान लिया, सपोज किसी ने ये इस्तेमाल कर लिया धर्म के लिए, कह दिया कि मैं उस धर्म से हूँ, आप मुझे उसमें फेवर करिए, तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें ये भी बताना पड़ेगा कि अगर उसने वो यूज़ कर लिया तो क्या उसका चुनाव रद्द हो जाएगा, या उसको कोई सज़ा मिलेगी, या उसको होल्ड लाइफ टाइम उसके लिए उसको बैन कर दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। और इसमें जो थोड़ी सी मेरी अपनी राय है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें थोड़ा सा ये रहना चाहिए, अगर उसकी वो धर्म की व्याख्या करते हैं कि धर्म इस जगह पे इस तरीके से अगर गलत रूप में यूज़ किया गया है, तो उसको उस चुनाव को जिंदगी भर उसको बैन कर देना चाहिए, उसको चुनाव लड़ने से। ये आपकी राय। लेकिन सर एक चीज और, मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाना चाह रहा हूं, बहुत क्विक कमेंट आपका इस पर चाह रहा हूं कि धर्म की जब व्याख्या की बात आप कर रहे हैं, तो क्या सभी धर्मों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सबकी अलग अलग मायने नजर आते हैं और अलग अलग तरीके से इस देश में उसको समझा जाता है। तो क्या हम उसको अगर एक ओवरऑल मायने निकाल दिया जाएगा तो सब पर इंप्लीमेंट होगा वो? जी, ये सब पर ही इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब हम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि सबको अलग अलग स्टेटस धर्म के रूप में दिया गया है, चाहे जैसे अभी आपने सिख के नाम लिया, जैन का बताया, क्योंकि जैन को भी अलग स्टेटस मिला हुआ है, सिख को भी अलग स्टेटस मिला हुआ है, हिंदू मुसलमान तो है ही है, अपने क्रिश्चियन है या कोई भी है, मतलब धर्म हमारा जिस रूप में भी आप उस धर्म को मानते हैं वो सबके साथ लागू ये भी एक सवाल हो जाता है कि क्या सभी धर्मों को एक धर्म की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय हो सकता है। बहरहाल हम जरा अपने दूसरे मेहमानों के पास चलते हैं, हमारे साथ भोपाल से भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, चुनाव में आखिर धर्म का क्या काम, और क्या चुनाव में धर्म का इस्तेमाल होना चाहिए, धर्म के आधार पर वोट मांगना चाहिए, आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगना प्रतिबंधित है, और जो उम्मीदवार है या उसका जो एजेंट होता है वो अगर मांगे इस नाम से वोट, तो उसका डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो उस पर पिटीशन लग सकती है। इसलिए ये मानना गलत है कि लोग बाग चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करके वोट मांगते हैं। पर क्वेश्चन है, इतना वृहद स्वरूप होता है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 200-250 बूथ होते हैं एक विधानसभा की, और एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में 1500 बूथ होते हैं, और 1500 बूथ पे कम से कम 15,000 कार्यकर्ता काम करते हैं। और 15,000 कार्यकर्ता में आप किसको मानेंगे कि उम्मीदवार ने यूज किया धर्म का या कार्यकर्ता यूज कर रहा है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? और कोई कार्यकर्ता किसी दल के ऑफिशियल, तो क्या आपके मुताबिक ये बहुत पेचीदा मसला है, इसको समझा ही नहीं जा सकता भी है कि नहीं, या दूसरे को डैमेज करने के लिए कर रहा है? नहीं, ठीक है, यानी कि आपके मुताबिक ये बहुत पेचीदा मसला है क्या? हाँ, निश्चित ही बड़ा पेचीदा है। अगर आप उम्मीदवार पे बंधन लगाते हैं वो तो संभव है, उसके बात तो उम्मीदवारों की ही हो रही है, ठीक है, बात वैसे उम्मीदवारों की और पार्टी की हो रही है, ठीक है। शैलेंद्र प्रधान जी, मैं आऊंगा आपके पास। हरिकरण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? क्या धर्म के आधार पर वोट मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसका स्वागत करती हूं, और दूसरी बात है कि धर्म के नाम पर अभी फैसला आया नहीं है, मैम, अभी आया नहीं है, फैसला सुरक्षित रखा गया है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रश्न पूछा है। बहरहाल जी, धर्म के नाम पर किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करना चाहिए। कोई भी जो चुनाव लड़ता है उसके कर्म को देखना चाहिए, उसके कर्म के हिसाब से उसको टिकट देना चाहिए और चुनाव के लिए लड़ाना चाहिए। लेकिन बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि इस चीज का फायदा उठाते हैं और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं।
लेकिन अगर हरिकरण जी, मैं आपसे पूछूं कि अगर आप ही के तरफ से जो वकील हैं, कांग्रेस की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि मुस्लिम लीग और अकाली दल जैसी पार्टियां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ही बनी हैं, ऐसे में धर्म के नाम पर वोट मांगने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जा सकती, तो आप जो बात कह रही हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर जो बातें कही जा रही हैं आपकी पार्टी के द्वारा, वो तो अलग हो गई फिर। नहीं, हमारी पार्टी ने कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति खेली ही नहीं है। ठीक है, आप बाहर क्या करते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आज की सुनवाई की ही बात कर रहा हूं। धर्म के ऊपर नहीं जोड़ा जा सकता है। मैं आज के ही माफ कीजिएगा, ये बीजेपी प्रत्याशी की दलील थी, मेरी तरफ से गलती, माफ कीजिएगा। बहरहाल आपके हिसाब से ये कि नहीं रखी जा सकती और कहीं से इस तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीएल तिवारी जी, धर्म को अगर हम जब देखते हैं इस देश में, तो कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे मजहब से और सियासत आपस में गुत्थम गुत्था नजर आते हैं। किस तरीके से धर्म को और राजनीति को अलग किया जाए, यह भी एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और क्या ऐसा किया जा पाएगा इस वक्त का जो मौजूदा स्वरूप है? और क्या आपको लगता नहीं है कि धर्म के नाम पर वोट मांग करके धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है? हम अपने विषय की प्रस्तुति में ही अपनी लाइन को गलत कह रहे हैं। धर्म धारेति ही धर्मः, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। अगर आप नीति की बात करें, राजनीति, नीति अपने आप में धर्म है। राज के साथ नीति अगर है, राजनीति शब्द पूरा है, तो निश्चित रूप से उसके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। मैं आपको 2-3 गलतियां गिनाना चाहता हूं जो आज तक चली हैं और वो ठीक नहीं की जा सकती हैं। साहेबानो प्रकरण में कांग्रेस ने धर्म के नाम पर, मजहब के संरक्षण के नाम पर महिलाओं के साथ अत्याचार करके साहेबानो प्रकरण का निर्णय ही पलट दिया, धर्म के कारण। आज भी संविधान के अंतर्गत धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित हैं। ये पिछड़ा वर्ग, ये अति पिछड़ा वर्ग, ये उस वर्ग की इन सीटों का आरक्षण धर्म के नाम पर क्यों है? और उसके नाम पर वोट भी होते हैं, संविधान के अंतर्गत संरक्षण मांगते हैं आप। जहां तक सवाल सिख का और जैन का और दूसरे लोगों का आपने नाम लिया, मुसलमान का नाम लिया, ये धर्म नहीं है, ये पंथ है, ये पूजा पद्धति का एक अपना स्वतंत्र प्रकार है, धर्म नहीं है। धर्म तो केवल जो आपका मन और आत्मा है, आत्मा धर्म है और मन कर्म है। मन से जो बात कही जाती है, की जाती है, वो मन से क्रियाशील है। और आत्मनिर्णय, स्वतंत्र निर्णय, निष्पक्ष निर्णय, सबको स्वीकार योग्य बात आत्मा से की जाती है, ये मिक्स नहीं है। दूसरी बात आपने अभी कही, मंत्री लोग जब चुनाव जीत जाते हैं, शपथ लेते हैं संविधान के चलाने की। किसके नाम की शपथ लेते हैं? ईश्वर के नाम की, अल्लाह के नाम की, और अपने अपने जिन लोगों की जहां आस्था होती है उस नाम का, उस संविधान को संचालन करने के लिए ईश्वर की शपथ लेके चलाते हैं। धर्म से अलग व्यवस्था हो नहीं सकती है। बात वो तो सिस्टम की होगी ना हमारे यहाँ, बीएल तिवारी जी, वो तो सिस्टम की बात है। चुनाव लड़ना एक अलग बात है। स्वराज्यम, स्वराज्यम, अगर कोई सिस्टम में आने के लिए किसी पद को ग्रहण करने से पहले शपथ ले रहा है, तो उसमें और चुनाव में वोट मांगना धर्म के आधार पर कैसे आप इसको जोड़ सकते हैं? ठीक है, मत जो आदमी ने व्यक्त किया है, अपना समर्थन जो किया है, वो धर्म के आधार पर नीतिगत समर्थन किया है। आप किसी विधर्मी को, किसी दूसरे प्रकार के व्यक्ति को अगर वहां लाते हैं और उसे हराया जाता है, तो उसमें उस आदमी का मत शामिल है, उसके आत्मा का, यानी कि आपके हिसाब से और वह धर्म के आधार पर वोट मांगना चाहिए और नीति धर्म आधारित है। ठीक है, यानी वोट मांग सकते हैं, धर्म के आधार पर व्यवस्था नहीं चलाना चाहिए, धर्म के आधार पर व्यवस्था नहीं चलाना चाहिए, सरकार, लेकिन वोट मांगा जा सकता है। ठीक है, ठीक है बीएल तिवारी जी, मैं आऊंगा आपके पास। वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो चला और बीएल तिवारी जी ने धर्म का अपना ही एक धर्म को अपने हिसाब से परिभाषित भी किया है, जरा उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, होते हैं फौरन हाजिर।